Namaskar, my name is Vinay Kumar, and I again welcome you all in my next lecture of political theory. The topic which will be discussed by me, that is Marxist view of democracy. मार्क्सिस्ट या मार्क्सवाद जो विचारधारा है डेमोक्रेसी या लोकतंत्र के बारे में क्या सोचती है, उसका क्या आउटलुक है, उस चीज को आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस लेक्चर में. वेल, so far we have discussed uh, that what is democracy, concepts, definitions, characteristics, etymological meaning. But especially in today's discussion or in today's lecture, we have to discuss something important, a very important topic, that is Marxist view of the democracy. या कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि जो मार्क्सवाद है, जो मार्क्सिस्ट है, जो कार्ल मार्क्स का कंसेप्ट है, ये मार्क्सवाद विचारधारा, वो लोकतंत्र या डेमोक्रेसी के बारे में क्या धारणा रखता है. वेल स्टूडेंट्स, एक चीज मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने मेरे जो प्रीवियस लेक्चर थे विच वाज बेस्ड ऑन द मार्क्सिस्ट थियोरी ऑफ सोवरेनिटी एंड द प्लूरल थ्योरी ऑफ द सोवरेनिटी, अगर आपने उनको ध्यान से सुना है, ध्यान से पढ़ा है, ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी, थ्योरी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी. और और हाँ, अगर आप उसको भूल चुके हैं कम्प्लीटली तो हाँ, थोड़ा सा आपको ये थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, क्योंकि फिर आप मुझसे पूछेंगे सर बर्जुआ क्या है, कैपिटलिस्ट क्या है, प्रोलेटेरियन क्या है, सर्वहारा समाज क्या है, तो थोड़े से कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे. और उसी पे बेस्ड है ये आज का सेशन, या उसी पे बेस्ड है ये जो मार्क्सिस्ट व्यू है ऑफ डेमोक्रेसी. Now, please allow me to start today's session, yeah, today's lecture. And again, I welcome you all. Again, I request you please to, go through the contents carefully, listen to me carefully, pay attention towards my words, and रटने की कोशिश ना करें, चीजों को समझने की कोशिश करें, कंसेप्ट क्लियर करके चले. सो स्टूडेंट्स, जो मार्क्सवाद या मार्क्सिस्ट व्यू है डेमोक्रेसी की, सबसे बड़ी मैं आपको बात बताऊं कि वो एक लोकतांत्रिक समाज की मैं बात करूं, या आप इसको इस तरीके से कह लीजिएगा कि उसकी ये विचारधारा है कि वो एक समाजवादी लोकतंत्र की स्थापना करना चाहता है. ठीक है. अब ये बात आपको सीधी सी पता है, बहुत अच्छे से आप इस चीज को जानते हैं कि मार्क्सवाद जो आया वो इसलिए आया क्योंकि उसने जब ये देखा कि जो समाज है वो बेसिकली दो वर्गों में बटा हुआ है. द सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स. वन इज, आप इसको कह लीजिए बर्जुआ, या इनको बोला कैपिटलिस्ट. और जो दूसरा ग्रुप है वो था हमारा प्रोलेटेरियन, या आप इसको कह लीजिए श्रमिक वर्ग, या आप इसको कह लीजिएगा वर्कर, जो श्रमिक वर्ग है. तो पूरी कहानी यहीं से स्टार्ट होती है. अगर हम इसके व्यू की बात करें या मार्क्सिस्ट व्यू की बात करें डेमोक्रेसी की, जो समाज में जो श्रमिक है उसका शोषण हो रहा है लगातार. जो पूंजीपति है, जो कैपिटलिस्ट है, ये उसका शोषण कर रहे हैं. अब होता ही है कि आप इस चीज को जान लीजिएगा, बेसिकली समाज में अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, या फिर जो इन्वेस्टमेंट है, वो तो कैपिटलिस्ट के द्वारा किया गया. ठीक है, रिसोर्सेज अवेलेबल कराए गए. बट एक्चुअली जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो उत्पादन हो रहा है, वो तो श्रमिक वर्ग कर रहा है. ठीक है, वो श्रमिक वर्ग कर रहा है, वो बेसिकली वर्कर कर रहे हैं. और उत्पादन वो खुद कर रहे हैं. श्रमिक इकोनॉमिक ग्रोथ में उनका कितना बड़ा योगदान है, बट इसका कुछ उनको कुछ क्रेडिट नहीं मिल रहा है. ठीक है, उनको कुछ इसका आप कह लीजिए पारितोषिक या कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है. उनको तो बस चंद कुछ वेतन या कुछ लालच देके काम कराया जा रहा है. तो बहुत बड़ा संघर्ष है समाज में. और सबसे बड़ी बात है कि मतलब एक्सप्लॉइटेशन इज देयर एट लार्ज स्केल, एंड दीज श्रमिक या दीज रूलर्स, सॉरी दीज वर्कर्स आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय द कैपिटलिस्ट, या जिसको उन्होंने बर्जुआ की संज्ञा दी. अब वो आगे अपने थ्योरी में क्या समझाने की कोशिश करते हैं कि एक सिचुएशन की वो कल्पना करते बताते हैं कि सिचुएशन ऐसी आएगी जब लोग शिक्षित होंगे, जागरूक होंगे. श्रमिक वर्ग की बात वो कर रहे हैं. अपने अधिकारों के बारे में जान सकेंगे, अपने राइट्स के बारे में जान सकेंगे, तो वो एकजुट होंगे. ठीक है, यूनाइट होंगे, यूनिटी विल बी देयर. और वो इनका विरोध करेंगे, कैपिटलिज्म का या पूंजीवाद का विरोध करेंगे पूरी तरीके से. रिवोल्ट होगा, देयर विल बी रिवोल्ट, या जो इस तरीके से विरोध हो रहा है, सिचुएशन क्रिएट हो रही है, वो एक ऐसी सिचुएशन लाएगी जिससे कि समाज में रिवोल्ट होगा और ये पूंजीपति वर्ग समाप्त होगा. एक सर्वहारा या समाजवादी लोकतंत्र की स्थापना होगी जिसमें सब समान होंगे, सबको एक समान से अधिकार प्रदत्त होंगे, और कोई भी किसी का शोषण नहीं कर सकेगा. ऐसी विचारधारा मार्क्सिस्ट लेकर आते हैं जहां तक डेमोक्रेसी का सवाल है. तो कुल मिलाकर अगर आप मुझसे पूछें कि जो मार्क्सवाद की विचारधारा है लोकतंत्र के बारे में,
तो वो समाजवादी लोकतंत्र के निर्माण का जोरदार समर्थन करते हैं। अगर आप व्यू जानना चाहें, जो मार्क्सिस्ट व्यू है ऑफ डेमोक्रेसी का, तो वो समाजवादी लोकतंत्र के निर्माण का जोरदार समर्थन करते हैं। और साथ में जो पूंजीवादी है या कैपिटलिस्ट है, जिसको बर्जुआ उन्होंने बोला, इस इसको इसकी बिल्कुल भी आई वुड से दैट दे वांट टू आई वुड से दैट कोलैप्स दिस पर्टिकुलर ग्रुप पूंजीवादी। क्योंकि ये क्या करता है कि जो एक्चुअल में जो इकोनॉमिक ग्रोथ में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो इंडल्ज है, वो उनको भी बिल्कुल कंट्रीब्यूशन नहीं देता है। और जो उत्पादन है उसमें खुद का आधिपत्य के लिए स्वामित्व या मास्टरी है इसकी, उसके खुद का उसमें कह लीजिए कंट्रोल है। और बेसिकली हो कुछ नहीं रहा है समाज में, शोषण हो रहा है किसका? श्रमिक वर्ग का। तो ऐसे समाज की कल्पना बिल्कुल भी नहीं करते हैं मार्क्सिस्ट। और यह जो सिद्धांत है, अगर मैं बात करूं मार्क्सिस्ट या मार्क्सवाद, तो लोकतंत्र के संबंध में अगर मैं बात करूं, तो पूंजीवाद के पतन का समर्थन करता है, कैपिटलिस्ट के विनाश का समर्थन करता है। इट सपोर्ट्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ द कैपिटलिज्म, अगर मैं बोलूं शुद्ध शुद्ध शब्दों में। और ये बोलता है कि सिचुएशन ऐसी होगा, एक समय ऐसा आएगा समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन होंगे, यू नो क्रांतिकारी परिवर्तन होंगे, लोगों को अपने बारे में, जो स्पेशली श्रमिक वर्ग है, अपने अधिकारों के बारे में पता चलेगा, एकजुट होंगे और इनका विरोध करेंगे। और फिर जो वर्ग विभेद व्याप्त है समाज में, जो ऊंच नीच का चलन है समाज में, ये बिल्कुल भी समाप्त हो जाएगा। और मार्क्सवादी लोकतंत्र और समाजवादी मानते हैं कि वर्ग भेद के और विशेषाधिकारों को खत्म करना स्वतंत्रता, समान स्थिति और लोकतंत्र के लिए आवश्यक कदम। आपको मैं सिंपल वर्ड में बोलूं कि मार्क्सवादी मानते हैं कि इस वर्ग भेद को समाप्त करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। जब तक ये जो वर्ग भेद समाप्त नहीं होगा, समाज में निरंतर पूंजीपतियों द्वारा, कैपिटलिस्ट द्वारा इन श्रमिक वर्ग का शोषण हो जाएगा। और फिर इस तरीके से आप ये कह लीजिएगा, जो शक्ति है, जो पावर है, वो सेंट्रलाइज्ड होगी। और जैसे हम कहते हैं शक्ति का एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फिर लोकतंत्र के अपेक्षा मैं ये कहूंगा कि लोकतंत्र की हम कल्पना ही नहीं कर सकते। फिर तो इट विल लीड टू अ सिचुएशन वेयर इट विल बी कॉल्ड अ ऑटोक्रेटिक काइंड ऑफ, ये कह लीजिएगा, गवर्नेंस। तो ये जो बूस्ट करेगा, जो पूंजीपति का जो आधिपत्य है, अगर इसको समाप्त नहीं किया गया, तो ये सपोर्ट करेगा समाज में किस चीज को? अराजकता को, तानाशाही को, ऑटोक्रेसी को, ना कि लोकतंत्र को। इवन स्टूडेंट प्रेजेंट सिनारियो में बात करूं, आप ये अच्छी अच्छी तरीके से देखते हैं कि प्रेजेंट सिनारियो में जो हमारा पूरा समाज है, वो लोकतंत्र मूल्यों पर आधारित है। हम यहाँ पर, आपको भी मैंने इक्वलिटी की बात करी, समानता की हमने बात करी, है ना? हमने ऐसे बहुत कंसेप्ट हमने पढ़े, हमने अपने मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की। तो यहाँ पर कभी भी चीजों को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया गया है, रंग, जाति, भेद, भाषा या कल्चर, पहनावे के आधार पर, या जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है समाज में, ये कि अमीरी गरीबी के आधार पर, ऐसे कहीं भी भेद या डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया है। एक्चुअली में जो एक लोकतंत्र की संकल्पना है, जो कह लीजिएगा, जो लोकतंत्र है, वो इन्हीं प्रिंसिपल्स पर आधारित होता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें कि समाज इस तरह से विभाजित है वर्गों में, जैसे कि हम, आपने देखा था जो हमारा वैदिक पीरियड रहा, तो किस तरह समाज को 4 वर्णाश्रम में विभाजित किया गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र को शिक्षा से ही निष्कासित कर दिया गया था। तो वो एक समाज, कह लीजिएगा सर्वहारा समाज, या कह लीजिएगा एक समान अधिकार सभी को प्राप्त नहीं थे उस दौरान। और जो ये बात करते हैं मार्क्सवाद, और जो लेकर आते हैं ये संकल्पना पूंजीवाद, और यू नो इसको जैसे उन्होंने बर्जुआ बोला, और श्रमिक रूलर जिसको उन्होंने प्रोलेटेरियन बोला। तो इस तरीके से इनका मानना यही है कि हम लोकतंत्र को तो इमेजिन ही नहीं कर सकते, लोकतंत्र एग्जिस्ट नहीं करेगा, लोकतंत्र समाज में से डिसअपियर हो जाएगा। इस तरह से लोकतंत्र स्टैब्लिश ही नहीं हो पाएगा जब तक कि इनके पूंजीपतियों का पतन ना हो। और कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे, जैसे कि हमने अभी तक डिस्कस किया, कि लोकतंत्र का निर्माण, पूंजीपतियों का विनाश, और जो श्रमिक वर्ग है इसके द्वारा पूंजीपतियों के विरुद्ध रिवोल्ट या विद्रोह, अपने अधिकारों के बारे में जागरूकता, अपने यूनाइट होना, और ऐसे समाज की संकल्पना करना जो समाजवाद और लोकतंत्र के मूल्यों पर आधारित हो। तो दिस वाज अबाउट द मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ द डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी के संबंध में मार्क्सिस्ट की विचारधारा क्या है, या मार्क्सवाद अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो क्या सोचता है। बड़े ही अच्छे ढंग से, बड़ी सिंपल ढंग से मैंने इस टॉपिक को आपके समक्ष रखा। और आई होप कि आप समझ गए होंगे, क्योंकि आपने इससे पहले भी डिस्कशन बड़े ध्यान से मेरा सुना होगा, जहां पर मैंने बात करी थी कि जो एक स्टेट की जो सोवरेनिटी होती है, उसके संबंध में मार्क्सिस्ट के क्या विचार है।
और उसी को मैंने यहाँ पर लेके आ रहा है, उसी को मैंने एलिब्रेट किया पॉइंट को, आपके पूर्व ज्ञान को वर्तमान ज्ञान से जोड़ा और टॉपिक को बड़े सिंपल वे में मैंने आपके समक्ष रखा। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट द मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ डेमोक्रेसी। अब हम नेक्स्ट थ्योरी की बात करेंगे कि जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, उसके बारे में जो अपना प्लुरलिज्म है या बहुलवादी है, इसके क्या विचार हैं। ओके।